अरे अरे बहू, ये क्या कर रही हो? इतना सारा तेल। पुष्पा देवी जैसे ही देखती हैं कि उनकी बहू कोमल सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डाल रही है, तो वो भागती हुई आती हैं और बहू को रोकते हुए कहती हैं, अरे बहू, ये क्या है? इतना सारा तेल है। भगवान, ये तो रोगी हो जाएंगे सब खा खा के। तुम ये बताओ, तुम्हें तेल में सब्जी छोंका लगाना है या सब्जी तल के निकालनी है? इतने में तो मैं पूरियां तल लूँ। कोमल सर पकड़ लेती है और कहती है, माँ जी, 2 चम्मच तेल डाला है। 5 लोगों का खाना इतने से तेल में कैसे बन पाएगा? इतने से तेल में तो मैं पूरे 15 लोगों का खाना बना लूँ। जब से तुम इस घर में आ गई हो, पूरे घर का ही सत्यानाश कर दिया है। ऐसे लग रहा है कि तेल घी की नदियाँ बह रही हैं। उठा उठाकर ढकेलते जाओ कढ़ाई में, पकाते जाओ, निकालते जाओ और खाते जाओ। ऐसे तो कल्याण ही हो जाएगा। अरे, कुछ घर परिवार के बारे में भी सोचा करो। अब इनकी बड़बड़ शुरू हो गई। कोमल ने मन ही मन में कहा, हद है माँ जी का भी, इतनी कंजूस, हर चीज़ पर नज़र है। दाल देती है तो वो भी नाप की, जिसमें समझ में ही नहीं आता कि 2 लोगों की दाल में 4 लोगों का कैसे खिलाऊं। लेकिन माँ जी की नज़र में यही सर्वगुण संपन्न बहू की निशानी होती है। 2 आलू में 4 का खाना बना लो, एक रोटी बचने ना पाए। एक रोटी कम हो जाए चलेगा, ज़्यादा ना होने पाए। इतनी कंजूसी हद कर दिया है माँ जी ने। जो चीज़ घर की भी है वो भी नहीं मिलती। खरीदने का तो सपने में भी मत सोचो। घर में एक गाय है, अच्छा खासा दूध देती है, लेकिन मजाल है कि कोई दूध भी अपने हिसाब से खा पी ले। थोड़ा सा दूध निकाल बाकी दूध बेच देती हैं। बेच देंगी तो 2 पैसे घर में आएंगे। दाने दाने के लिए तरसा दिया है बुढ़िया ने। कोमल चिढ़कर रह जाती है। एक दिन छोड़कर साबुन लगाओ, एक दिन कपड़े सर्फ में धो, तो दूसरे दिन पानी में ही धोकर डाल दो। भगवान जाने कहाँ मेरा नसीब लाकर पटक दिया है। ऐसी लालची कंजूस औरत तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी थी। हर चीज़ में टोका टाकी। कोमल महीने से प्रेग्नेंट थी। इस समय हेल्दी खाने की उसे बहुत ज़रूरत थी, लेकिन वो क्या खाए? सास की नज़र हर ओर गिद्ध की तरह लगी रहती थी। मजाल है कि कोई कुछ लेकर या अपने मन से बनाकर या मांग कर खा ले। सास का सीधे सीधे कहना था कि बच्चा पेट में है, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। हरी हरी साग सब्जियां खाओ, खून की कमी नहीं होगी, बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा। माना आपकी बात सही है, लेकिन कब तक? कब तक कोई आपके खेतों से लाए हुए बथुआ और पालक को खाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 9 महीने तो नहीं खाया जा सकता ना। ये सब चीज़ कोमल अगर कभी अपनी सास से कहती, माँ जी, चटपटा खाने का मन कर रहा है, बना लूँ क्या? चटपटा मतलब ढेर सारा तेल, ढेर सारे मसाले, गैस की बर्बादी, सामान की बर्बादी। जीभ इतनी लंबी हो गई है, बड़बड़ाते हुए चली जाती है। बेचारी कोमल देखती रह जाती है। एक दिन संजोग से किसी के यहाँ बच्चों के जन्मदिन पर बुलावा आ गया। कोमल की सास खाने के लिए गई। उन्हें केक मिठाई के साथ समोसा भी मिला। केक मिठाई तो उन्होंने खा लिया, समोसा धीरे से साड़ी में बांधकर छुपा लिया। घर जाकर कोमल को कहती हैं, ले बहू, तेरी ज़बान बड़ी लंबी हो रही थी ना, कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था, समोसा लाई हूँ तेरे लिए, ले खा ले। आज सूरज कहाँ से निकला? कोमल ने हैरानी से अपनी सास को देखा, लेकिन जैसे ही उसने समोसे देखे वो समझ गई कि माँ जी जरूर कहीं से लेकर आ रही हैं। एक दिन घर पर अचानक आंगनबाड़ी वाली आशा दीदी आई, कोमल का हालचाल लेने। बातों ही बातों में कोमल ने उन्हें अपनी सास की कंजूसी बता डाली कि कैसे खाना खाने के लिए तरसा दिया है बुढ़िया ने। आशा दीदी कोमल की सास को अच्छी तरह से जानती थी। उन्होंने कोमल से कहा, कोमल, इस टाइम में जो भी कुछ खाने की इच्छा होती है खा लेना चाहिए, नहीं तो बच्चे की लार टपकती है। कहाँ से खाऊं दीदी और कैसे खाऊं? माँ जी को तो आप अच्छी तरह से जानती हो। कोमल की बात सुन आशा दीदी सोचने लगी और कोमल के कानों में कुछ बताने लगी, जिसे सुनकर कोमल भी खुश हो जाती है। अगले दिन कोमल के पेट में तेज दर्द होने लगा। उसकी सास घबराकर आशा दीदी को बुला कर लाती है। वो जल्दी किसी बात पर डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना चाहती थी कि डॉक्टर ढेर सारी दवाइयाँ, फीस, बहुत खर्च हो जाएगा, इसलिए आशा दीदी को लेकर आई। आशा दीदी ने कोमल को देखा तो उसकी सास से कहा, चाची, कोमल का बच्चा बहुत ही कमज़ोर है और कोमल का वजन भी बहुत कम है। इसके शरीर में खून की कमी है। इसके खाने पीने पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा इस समय। जितना हो सके हेल्दी खाना खा सके।
इसको दूध, घी, मक्खन, मलाई, मेवा, फल डेली रूटीन में नियम से खाना चाहिए। इतना कुछ सुनकर कोमल की सास को चक्कर आ जाता है और वो कहती है, अरे बाप रे, इतना कुछ? ये तो हजारों का खर्चा बता दिया तुमने। उनकी बात सुनकर आशा दीदी कहती है, ठीक है, फिर आप डॉक्टर के पास ले जाइए। गारंटी से कहती हूँ, डॉक्टर कोमल को इस हालत में तुरंत ही भर्ती कर लेगा। फिर उसके बाद सुई, दवाई, डॉक्टर की फीस, दुनिया भर के विटामिन, पाउडर, लाखों का खर्चा बनेगा आपका। देख लो आप, फिर हजारों का खर्चा देखना है या लाखों का? ये सुनकर दिमाग घूम गया कोमल की सास का। लाखों का खर्चा उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। अस्पताल में भर्ती कोमल, उसके लिए रखे फल, बड़ी बड़ी टॉनिक की सीसी, पाउडर, दवाइयों का ढेर, डॉक्टर का खर्च, आने जाने का खर्चा, सब कुछ उनकी आंखों के आगे नाचने लगा। एकदम से वो डर गई और तुरंत ही आशा दीदी से बोली, नहीं नहीं, अस्पताल नहीं, तुम बताओ क्या क्या खाना है और क्या पीना है और क्या करना है, जिससे कि मेरी बहू और उसका बच्चा दोनों ही स्वस्थ हो जाएं। तो आशा दीदी ने कहा, चाची, कोमल की जो भी इच्छा है, जो भी मांग रही है खाने को, आप उसे वो सारी चीज़ ला कर दो। खुशी खुशी अगर दाल रोटी भी खाओ तो वो भी शरीर को लगता है, इसलिए कोमल को जो भी इच्छा है कम से कम इस समय तो उसे खिलाते ही रहिए। तुरंत ही कोमल की सास कोमल से कहती है, बहू एक काम कर तू आज, बल्कि अभी से तेरी जो भी इच्छा है, जो भी मन हो रहा है बनाकर खा ले या मंगा कर खा ले या मुझसे कह दे। जैसे जैसे आशा दीदी कह रही हैं वैसे वैसे तू करती जा, बस अस्पताल के चक्कर से बचा ले मुझे। अपनी सास को इतना डरा हुआ देखकर कोमल अंदर ही अंदर हंस पड़ती है। धीरे से मुस्कुराते हुए वो आशा दीदी को देखती है। आशा दीदी कोमल को तिरछी नज़रों से देखकर मुस्कुराने लगती है। यही तो थी आशा दीदी की चाल, जिसे कोमल की सास समझ न सकी, जिसके चलते कुछ महीनों के लिए ही सही कोमल अपनी सास की कंजूसी से आज़ाद तो है। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।